तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू, जो इंडस्ट्रियल इंटरव्यू होता है, तो उसका रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, जब आप आईटीआई हो, क्या डिप्लोमा हो, क्या बीटेक हो, क्या आप एक्सपीरियंस वाला हो, एक्सपीरियंस आपका पास है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो आपको किस किस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना चाहिए वो एक एक करके मैं बताऊंगा। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू देने के जाने का पहले आपको एक तो रिज्यूम रेडी करना होगा, और वो रिज्यूम आपका इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वो जो रिज्यूम है आपका, उसमें आप जो एक्सपीरियंस बताएंगे उसका बेसिक में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप फ्रेशर्स हो तो आपका जो टॉपिक रहेगा, आप जो आप कोर्स किए हो, जैसा आईटीआई किए हो, क्या डिप्लोमा किए हो, क्या आपका बीटेक किए हो, तो किसी भी एक पॉइंट जो एक तो टॉपिक है, ठीक है, तो एक तो सब्जेक्ट या एक तो टॉपिक का ऊपर आप बोल्ड करके उसमें वो बोल्ड करिए, क्योंकि वो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको उसी से ज़्यादा पूछा जाएगा। क्या आपको पूछ सकता है जो आपका कौन सा टॉपिक का ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और आप एक्सपीरियंस वाला हो, एक्सपीरियंस है आपका पास, तो आप तो पहले काम किए हो, जिस फील्ड में आप काम किए हो, जैसा कि आप मान लीजिए आप एसएमएस में काम किए हो, आप स्पॉन्ज आयरन में काम किए हो, आप रोलिंग मिल में काम किए हो, या फिर आप पावर प्लांट में काम किए हो। ठीक है, जहाँ पे आप काम किए हो तो आपको उसमें रिज्यूम में तो डालना ही होगा, और उसी से आपको टेक्निकल जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा रिज्यूम। दूसरा जो है वो ड्रेसअप। तो आपका जो इंडस्ट्रियल इंटरव्यू है तो उसके लिए ड्रेसअप नॉर्मल होना चाहिए, जैसा कि नॉर्मल पैंट, नॉर्मल शर्ट, फुल हाथा शर्ट, ठीक है, और फुल हाथ वो जो शर्ट है, शर्ट का बटन लगा लीजिए, फॉर्मल शू पहन लीजिए, बस हो गया। ठीक है, और इतना कुछ नहीं चाहिए, बस आप उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल इंटरव्यू होता है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कुछ कुछ कंपनी में क्या करता है, 3-4 तो स्टेप होता है। जैसे कि पहले एचआर में जाइए, एचआर में जाने के बाद उसमें आपको एक तो फॉर्म देगा, वो फॉर्म फिल करने के बाद वो सबमिट करिए। उसके बाद एचआर थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ऐसा फॉर्मेलिटी बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डिस्क्राइब योरसेल्फ, आपके बारे में बताइए। तो आप बता दीजिए कहाँ से डिप्लोमा किए हो, कि कहाँ से बीटेक किए हो, कहाँ से आईटीआई किए हो, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, तो कहाँ से कौन सा कंपनी में कितना दिन आपका एक्सपीरियंस है, कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो बता दीजिए। ठीक है, वो हो गया। फिर ऐसा पूछ सकता है कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, तो पॉजिटिव आप बताइए, जो कंपनी अच्छा है, ठीक है, मेरा जो करियर है, करियर के लिए अच्छा है, तो ये सब बता दीजिए। फिर आपको पूछ सकता है कि हमारा कंपनी में आपको क्यों ज्वाइनिंग कराओ, कि ज्वाइनिंग करने का रीज़न क्या है, आपको क्यों लूँ, मैं इतना सारा इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो आपको क्यों लूँ, आपको क्यों सिलेक्ट करूँ। तो आप बताइए कि आपका जो ऐसा है पॉजिटिव बताइए, कि आप टीम वर्क में आप ज़्यादा बिलीव करते हो, टीम वर्क अच्छा करते हो, ऐसा ऐसा बता दीजिए। ठीक है, और क्या, और उसके बाद आपका हो गया वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको भेज देगा जो आपका टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है, तो जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा उसमें, उसी डिपार्टमेंट में आपको भेज देगा। तो वहाँ पे एक तो पैनल रहेगा, वहाँ पे आपका सीनियर मैनेजर रहेगा, एजीएम रहेगा, आपका डिप्टी मैनेजर रहेगा, सीनियर इंजीनियर भी रह सकता है। ठीक है, उसमें आपको टेक्निकल जो मेन इंटरव्यू वहाँ पे होगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको वो जितना आपका पैनल में जितना सर आपको इंटरव्यू ले रहा है वो सेटिस्फाई होगा, आपका जो क्वेश्चन का आंसर से आप सेटिस्फाई होगा, तो आपको बताएगा कि आपको कितना चाहिए, कितना सैलरी चाहिए। तो आप बता दीजिएगा कि मेरे को 30 चाहिए या 35 चाहिए। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर आपको जो एचआर डिपार्टमेंट में भेज देगा, और वो पर्सनली लिख देगा कि ये बंदा को, ये जो लड़का है इसको मेरा डिपार्टमेंट में चाहिए, और इतना रेंज में आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सैलरी तो एचआर सिलेक्ट करेगा ना, जो आपका सैलरी होगा वो फिक्स करेगा आपका एचआर डिपार्टमेंट, और आपका एलिजिबिलिटी जो एलिजिबिलिटी है वो देखेगा आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, आपका जो खुद का डिपार्टमेंट है वो देखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो और कोई कोई कंपनी में क्या करता है, एक ही पैनल में एचआर भी रहेगा, आपका जो टेक्निकल हेड है वो भी रहेगा, जो जैसा मैं बताया एजीएम, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, ये सब रहेगा। तो उसमें एक ही जगह में आपका
सब कुछ पूछेगा। तो ये बेसिक था, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रिज्यूम में आप जो आपका एक्सपीरियंस है, या फिर मान लीजिए आप फ्रेशर्स हो तो जिस ट्रेड से आप किए हो, या आप मैकेनिकल जैसा डिप्लोमा है तो मैकेनिकल में किए हो, तो वो सब जो टॉपिक आप रिज्यूम में दिए हो वो अच्छा से पढ़ाई करके जाना पड़ेगा, स्टडी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब, और आईटीआई होगा तो आईटीआई का जिस ट्रेड में हो वो भी, और एक्सपीरियंस रहेगा तो किस डिपार्टमेंट में आप काम किए हो वो थोड़ा और भी खुद को इम्प्रूव करके, वो गूगल है, गूगल यूट्यूब देख के या खुद का एक्सपीरियंस जैसा है वो एक्सपीरियंस मिला के खुद को रेडी करके जाना पड़ेगा। तो ये था जो इंडस्ट्रियल आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपका शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।